मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा। एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले, महाराष्ट्र की पहली अध्यापिका। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपरी ऊपर निर्मितम बने हुए चित्रम चित्र को पश्यत देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम यह चित्र कस्याचित किसी पाठशालायाः विद्यालय का वर्तते है। यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयम यह सामान्य साधारण पाठशाला स्कूल नास्ति, 9+ अस्ति नहीं है। यह साधारण स्कूल नहीं है। इयम अस्ति, इयम प्लस अस्ति, इयम यह है महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र का प्रथम कन्या पाठशाला बालिका का स्कूल। यह महाराष्ट्र का पहला बालिका स्कूल है। एका शिक्षिका एक अध्यापिका गृहात घर से पुस्तकानि पुस्तकों को आदाय लेकर के चलती है या फिर चल रही है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकों को लेकर चल रही है या फिर चलती है। मार्गे रास्ते में कश्चित कोई, तस्या उसके ऊपरी ऊपर, धूलिम धूल मिट्टी, कश्चित कोई चौमिन और प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को छिपती मीन्स की फेंकता है। अर्थात जब वो घर से जाती है स्कूल तो रास्ते में कि कोई उसके ऊपर धूल मिट्टी और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम होता है परंतु, सामिस होता है वह, बालिका के लिए। ये है स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय के बल से, नामिस नहीं विचलती घबराती है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं घबराती है। स्विद्यालये, अपने स्कूल में कन्या भी बालिकाओं से सविनोदम, हंसी मजाक के साथ, आलपंती बातचीत करती हुई, सामिस वह अध्यापने पढ़ाने में संलग्ना व्यस्त भवती होती है। अपने स्कूल में कन्याओं के साथ हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई अध्यापन कार्य में पढ़ने में व्यस्त होती है। तस्या उसका स्वकीयम अपना, अध्ययनमपि अध्ययनम प्लस अपि अध्ययन भी, पढ़ाई लिखाई भी, सहैव साथ ही, प्रचलित चलता है। उसका अपना खुद का अध्ययन भी साथ ही चलता है। केयम का प्लस यम अर्थात कौन, यह महिला, महिला कौन है यह महिला। अपि मिस भी या फिर और। यूयम इमाम, यूयम प्लस इमाम, यूयम होता है तुम सब, इमाम मिस होता है इसको। महिला को जानीत जानते हो और तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव, इयम प्लस एव यह ही अर्थात यही। महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, पहला महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले, जो उनका नाम है, नामधेय नाम है। अर्थात यह ही है महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नाम है। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरी तारीख में 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1821वें ईस्वी सदी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थाने, नायगांव नामक स्थान में सावित्री अजायत पैदा हुई। अर्थात जनवरी महीने की तीसरी तारीख में 1831वें ईस्वी सदी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री पैदा हुई। तस्या उसके माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च और पिता खंडोजी इति अभिहितो, अभिहितो में कहे गए हैं। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष देशिया, लगभग 9 वर्ष की उम्र में, सा में होता वह, ज्योतिबा फुले महोदयेन, ज्योतिबा फुले जो है किसी का नाम है, महोदय उनके लिए कहा गया है, उनसे परिणीता ब्याही गई। लगभग 9 वर्ष की उम्र में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। सो अपि
सह प्लस अपि, वह भी तदानीम उस समय 13 वर्ष कल्पः, 13 होता है 13 वर्ष उम्र, कल्पः सिर्फ एवं ही आसीन में था। उस समय वह भी सिर्फ 13 वर्ष का ही था। यतो ही क्योंकि सह मिस होता वह, ये आया है ज्योतिबा फुले महादय के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। स्त्री शिक्षाया, स्त्री शिक्षा के प्रबलाहा, जोरदार, समर्थका, समर्थन करने वाले, आसित मिस था, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थक था, बहुत जोरों शोरों से उनका समर्थन करता था। अतः इसलिए सावित्र्या यानी कि सावित्री के मनसी मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन प्लस अभिलाषा, पढ़ने लिखने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हो गई, मीन्स की बलवती हो गई। अर्थात क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थक था, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने लिखने की इच्छा बलवती हो गई। इतः इससे परम आगे सामिस, उसने साग्रहम विनम्रता पूर्वक आग्रह करके आंग्ल भाषाया, अंग्रेजी भाषा का अपिमिस भी अध्ययनम, अध्ययन पढ़ाई लिखाई कृतवती किया। इससे आगे उसने आग्रह करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1848वें ईस्वी सदी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदयेन सह, ज्योतिबा महोदय के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, कन्यानाम, कन्या के, कृतेमिस के लिए, प्रदेशस्य, प्रदेश का, प्रथमम पहला विद्यालय स्कूल आरभत शुरू किया। 1848वें ईस्वी सदी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला स्कूल शुरू किया। तदानीम उस समय सामिस होता वह केवलम सिर्फ 17 वर्षीय, 17 होता है 17, 17 वर्षीय, वर्ष की आसी थी। उस समय वो सिर्फ 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1851वें ईस्वी सदी में अस्पृश्यात, छुआछूत की वजह से, तिरस्कृत्य समुदायस्य, अपमानित समुदाय की, बालिकानाम, बालिकाओं के, कृतेमिस लिए, पृथकतया, अलग से, तया उसके द्वारा, अपरः विद्यालय, दूसरा स्कूल प्रारब्ध शुरू हुआ। अर्थात 1851वें ईस्वी सदी में छुआछूत की वजह से अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरा स्कूल शुरू हुआ। सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक बुरी रीतियों का सावित्री मुखरम पुरजोर विरोधम, विरोध अवरोध किया। सामाजिक बुरी रीतियों का सावित्री ने पुरजोर विरोध किया, जोरों शोरों से विरोध किया। विधवा नाम, विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य, सिर मुंडन के, पहले विधवाओं के बाल काटे जाते थे। निराकरणाय, निराकरण करने के लिए, दूरीकरण के लिए। सामिस, वह साक्षात खुद स्वयं, नापितः, नाइयों से, मिलिता, मिली। अर्थात विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वो खुद नाइयों से मिली। फलतः, फलस्वरूप, मिस इसके कंक्लूजन में, केचन कुछ, नापिता, नाइयों ने, अस्याम, इसमें, रूढ़ो, रीति रिवाज में, अर्थात इस रीति रिवाज में, सहभागितम, अर्थात अपनी भूमिका अत्यज त्याग दी। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रीति रिवाज में अपनी भूमिका छोड़ दी, मीन्स उन्होंने वो काम आगे नहीं किया। एक बार सावित्री के द्वारा मार्गे, रास्ते में, दृष्टम, देखा गया, यतमिस की, कूपम, कुएं, निकषा, निकट में, कुएं के निकट में, क्षीण वस्त्रावृता, क्षीण वस्त्र होते हैं फटे पुराने कपड़े, आवृता, ढकी हुई, फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई, तथा कहित, जिसे हम सो कॉल्ड बोलते हैं, निम्न जाति या निम्न जाति की, काश्चित, कुछ, नार्यः, महिलाएं, जलम पातुम, पानी पीने के लिए, याचनते, इसमें याचना कर रही थी। एक बार सावित्री के द्वारा रास्ते में देखा गया कि कुएं के निकट
फटे पुराने कपड़ों में ढकी तथाकथित नीच जाति की कुछ औरतें पानी पीने की याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय ऊंची वर्ग के लोग उपहासम मजाक कुर्वंत्या करते हुए, उपहास करते हुए, मजाक बनाते हुए, कूपात कुएं से जलोद्धरणम, जल प्लस उद्धरणम, उद्धरणम होता है निकालना, पानी निकालने को अवार्यन यानी कि रोक रहे थे। अर्थात उच्च वर्ग के लोग उपहास करते हुए कुएं से पानी निकालने से रोक रहे थे। सावित्री एतत् मिस होता यह है, अपमानम अपमान, सोढ़ुम सहने में, नाशकनोत ना प्लस अशकनोत सक्षम नहीं थी। अर्थात सावित्री यह अपमान को सहने में सक्षम नहीं थी, वो ही अपमान नहीं सह पाई। सा वह, ताहा यानी कि उन स्त्रियों को निज क्षेत्रम अपने घर नीतिवती ले गई, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तत्र वहाँ तड़ागम तालाब को दृश्यत्वा दिखाकर अकथ्यत बोली यतमिस की यथेष्टम, यथा प्लस इष्टम, इष्टम होता है चाहना, जैसी मर्जी है ना, यानी कि इच्छा के अनुसार जलम नयत ले जाओ। अर्थात और वहाँ तालाब दिखाकर बोली कि इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम, सार्वजनिकः प्लस अयम, यह सार्वजनिक, तड़ागः तालाब, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् इससे जल ग्रहणे पानी निकालने में नास्ति, नौ प्लस अस्ति नहीं है, जाति बंधनम जाति का बंधन, अर्थात इससे पानी निकालने में जातीय बंधन नहीं है। तया उसके द्वारा मनुष्याणाम मनुष्यों के समानतायाः समानता के, स्वतंत्रतायाश्च स्वतंत्रतायाः प्लश्च और स्वतंत्रता के, पक्ष में हित में, सर्वदा हमेशा, सर्वथा पूरी तरह से समर्थित किया गया। अर्थात कि मनुष्यों के समानता के और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा और पूरी तरह से समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, ये दोनों संस्थाओं के नाम हैं। इत्यादि नाम इत्यादियों की, संस्थानाम संस्था की, स्थापनायाम स्थापना में, फुल्ले दंपत्यों फुल्ले पति पत्नी का, अवदानम योगदान, महत्वपूर्ण, अर्थात महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडल के ये एक संस्था है। गतिविधिषु कार्यकलापों में अपिमिस भी सावित्री अतीव अत्यधिक क्रियाशील आसी थी। अर्थात सत्यशोधक मंडल के क्रियाकलापों में भी सावित्री अत्यधिक क्रियाशील थी। अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य लक्ष्य आसीत था, उत्पीड़ितानाम, उत्पीड़न यानी कि सताए हुए का, समुदायानाम, समुदाय का, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा कि सताए हुए समुदाय का, स्वाधि अपने कारान अधिकारों के, प्रतिमिस प्रति, जागरणम यानी कि जागरूक इति इस प्रकार से। अर्थात इस मंडल का उद्देश्य था कि सताए हुए समुदाय का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना। सावित्री अनेकः संस्था, अनेकों संस्थाएं, प्रशासन कौशलेन, प्रशासन स्किल के द्वारा संचालितवती, संचालन किया। अर्थात सावित्री ने अनेकों संस्थाएं प्रशासन कौशल के द्वारा संचालित किया। दुर्भिक्ष काले, अकाल पीड़ित समय में, प्लेग काले, प्लेग बीमारी के समय में, प्लेग चूहों से फैलता है, चौमिस और सा उसने, पीड़ित जनाना, पीड़ित लोगों की, अश्रांतम बिना थके, अविरतम बिना रुके, चौमिस और सेवाम अकरुत किया। अर्थात अकाल पीड़ित समय में और प्लेग बीमारी के फैलने के समय में उसने पीड़ित लोगों की बिना थके और बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था के लिए सर्वथा पूरी तरह से प्रयासम कोशिश अकरुत किया। अर्थात सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से कोशिश किया। महारोग प्रसार काले, महारोग यानी कि महामारी फैलने के समय में,
सेवरता काम में लगी हुई, सामिसुत वह स्वयं खुद, असाध्य रोगेण वैसा रोग जो कि ठीक नहीं होता है, उस रोग से ग्रस्त होकर के 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे 1857वें ईस्वी सदी में दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात महामारी फैलने के समय में काम में लगी हुई, सेवा में लगी हुई वह खुद असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897वें ईस्वी सदी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना के द्वारा अपिमिस भी सावित्री महीयते महान है। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान है। तस्या उसके काव्य संकलन द्वयम मिस होता दो काव्य संकलन वतते हैं। उसके 2 काव्य संकलन है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाक्रम चेती 4 + इति 24 और इति इस प्रकार से। अर्थात उसके 2 काव्य संकलन है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिला प्लस उत्थानस्य, महिला उत्थान के यानी कि उनकी प्रोग्रेस के, गहनावबोधाय, गहन प्लस अवबोधाय, अवबोधाय जानने के लिए, गहन गहराई से जानने के लिए। सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य अध्ययन करना चाहिए। अर्थात भारत देश में महिला उत्थान के गहरे अध्ययन के लिए, गहरी जानकारी के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य अध्ययन करना चाहिए।